पूछती थी मेला, ये चीची तेरा क्या है, लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? आई लव यू हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं बोला, हाथ ही पकड़ा जी। हाँ ये तो कमाल का बात है, हाथ पकड़ा और बस। आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जब तक आप मेरे और गोविंदा के, अब मैंने सुना कि बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है ना, ये सब फालतू की बात है। ये कोई उम्र नहीं है आप कोई अफेयर करो। गोविंदा है 62, उसको कोई कुछ भी बोलते कि अच्छा हाँ ये हुआ, क्यों भैया? आपको भी तो थोड़ा सद्बुद्धि भगवान ने दिया है ना, आप निर्मला देवी की बेटे हो। देखिए पहली बात तो मैं खुश नहीं थी, गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उसके भाई के बोलने पे। तो मैं हमेशा गोविंदा को बोलती हूँ जिसका जो काम है उसको करने दो। आपको ऐसा लोग चाहिए जो आपको सच बोले, बट उसके साथ क्या होता है ना, सब चमचे बैठते हैं, उसके हाँ में हाँ, उसके वाह में वाह। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए आप उसकी करियर बर्बाद कर रहे हो आप। और मैं सच बोलती हूँ तो सबको मेरे पे चिढ़ है। शादी के बाद 1 साल तो मैं बाहर ही नहीं आई, सबको पता है ये बात कि गोविंदा की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। तो जब टीना को मैंने कंसीव किया मेला, अब मैं 24 घंटा, तो ये मेरा रूम था इतना छोटा, क्योंकि हमने एक ही फ्लैट तभी लिया था। तो मेला यार मैं चीची 24 घंटा मैं रूम में कैसे बैठूंगी? नहीं पेट दिखाना नहीं तुम अभी। तो मेला ठीक है बेटा, पैदा हो जाएगी तब तो छुपा सकेगा ना तू। मैं बहुत यश के लिए पॉजिटिव हो गई कि मुझे ऐसा लगता था कि इसको कुछ ना हो जाए। तो मैंने 3 महीने में मेरी यशलक्ष्मी को मैंने खोया ना, तो दैट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। तो मैंने यश को एकदम कॉटन की तरह पाला। तो गोविंदा मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी और वो विरार से बेचारे सीधा साधा। तो बोलते थे कितनी गंदी लड़की है, कुत्ता हाथ में लेके घूमती है। मैंने बोला डूड, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, यू आर फ्रॉम विरार, आई एम नॉट। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू लेटर्स टू माय मॉम। ये वही शो है जहां हम मदर्स को सेलिब्रेट करते हैं। अपनी ज़िंदगी में अपने रूल्स के हिसाब से ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है। यस, उनको आप सेलिब्रिटी वाइफ कह सकते हैं, एक बहुत बड़े सुपरस्टार की, बट उन्होंने अपने वजूद को संभाला है। We're talking about a woman who's a fantastic mother, wife, and also a fantastic person. I'm talking about Sunita Ahuja. Thank you for joining in. Thank you, Rudrani, for inviting me in your show. Very, very excited. I think आपने उस आइडेंटिटी को बचाया है कहीं पे। सुनीता आहूजा खुद में भी कुछ है। वो प्रोसेस कितना मुश्किल या कैसा था? क्या होता है ना रुद्रानी, इनिशियल जब मेरा शादी हुआ था ना, तब मैं बहुत ही हाउसवाइफ और बच्चों में ध्यान देना, मदर इन लॉ थी, गोविंदा का परिवार बड़ा था, उसके भी भांजे लोग थे, मेरे बच्चे तो थे ही 2, साथ में उसके भी 4-5 थे। तो मेरे मेरा बचपन पूरा बच्चों को देखने में ही चला गया। बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने पूरी जवानी अपने बच्चों को दे दी, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले। और मैं उन माँ लोग में से नहीं हूँ कि मैं बच्चों को सर्वेंट्स के हाथ में दे दूँ या सर्वेंट्स को बोलूँ तुम देखो। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए गोविंदा अपना लास्ट ईयर बीकॉम कर रहे थे और मैं 9th में थी जी। तो मेरी सिस्टर है संगीता, उसका शादी हुआ था गोविंदा के जीजा से, गोविंदा के मामा से, सॉरी। तो मैं सिस्टर के शादी के बाद मैं सिस्टर के यहाँ काफ़ी रहती थी कि मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था। तो उसके एक बड़ा बेटा अर्जुन डिलीवरी हुआ था, तो मैं अक्सर जाया आया करती थी। तो मेरे जिया जी ने मुझे बोला कि देख विरार से एक लड़का आ रहा है जो मेरा भांजा है। तो मैंने बोला कौन है जिया जी? और विरार मैंने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं था, बिकॉज मैं बैंड्रा पैदा हुई हूँ और बैंड्रा में पली बड़ी हूँ। तो मैंने ये कौन सा जगह है विरार? तो बोले मेरा भांजा है, बट लड़कियों को ना बहुत झटक देता है वो। तो मैंने ऐसा कैसा लड़का है जो लड़कियों को झटक देता है, उसने कॉलेज में लड़कियों को मारा है। तो मुझे बोले कि तुम मेरे को वो इस लड़के को पटा के दिखाओ। तो मैंने बोला जी चैलेंज है, पटा के तो दिखाऊंगी। तो बाद में मैंने गोविंदा को देखा, मैंने बोला बाप रे ये कैसा कपड़ा पहनता है, ये कैसा लड़का है, तो जंगली जैसा एकदम। तो मैंने बोला जिया जी एकदम मज़ा नहीं आ रहा है। तो बोले नहीं तेरा चैलेंज है कि तू इसको पटा के दिखा। देन ही मेरे को उन्होंने पिक्चर ऑफर किया, पहली पिक्चर तन बदन। तो मैंने बोला जिया जी पिक्चर तो नहीं करूँगी मैं आज, क्योंकि मुझे इतना इंडस्ट्री में आने का शौक नहीं था, बिकॉज मैंने हमेशा अपनी मम्मी को देखा था एज अ हाउस वाइफ, सिस्टर को देखा था एज अ हाउस वाइफ। तो मैं बोला नहीं मेरे को अच्छा लड़का मिल जाएगा, मैं शादी करके आराम से सेटल करके 2-4 बच्चे पैदा करूँगी, मुझे बच्चों का बहुत शौक है।
तो फिर भी मैंने कुछ ये चैलेंज किया। तो तन बदन के मुहूर्त के समय मैं आ रही थी, मुहूर्त के बाद मैं, गोविंदा और मेरा भाई बीच में बैठा था। तो हमारा छेड़खानी तो होते रहता था हम दोनों का। तो मैंने वैसे ही हाथ पीछे से रखा, तो मेरे को लगा कि पता नहीं गोविंदा हाथ रखेगा कि नहीं पीछे। तो मैंने थोड़ा उसके हाथ से ना हाथ टच किया। तो देखा तो इसने कोई गलत रिस्पॉन्स तो किया नहीं, मतलब ही वॉज हैप्पी कि मैंने उसको हाथ टच किया। तो फिर मैंने उसी टाइम इसका हाथ ही पकड़ लिया। मैं बोला चलो, मैं जिया जी को बोला, देखिए जिया जी मैंने पटा के दिखाया आपको इस लड़के को। तो बाद में 3 साल हमारा अफेयर चला। फिर बाद में मेरा और गोविंदा का लेटर पकड़ा गया कि मैंने उसमें लिखा था कि अब 3 साल अफेयर हो गया, चीची अब चल शादी कर लेते हैं। तो बाद में उसने बोला कि अभी रुक जा, अभी मैंने स्टार्ट किया है करियर। पहले ज़माने में तो ऐसा होता था ना कि अगर शादी कर लो तो फिर फैंस नहीं होती थी लड़कियाँ। तो बाद में मेरे जिया जी ने मेरी मदर लॉ को बोला कि जी इसका शादी करवा दीजिए, क्योंकि फिर सुनीता को भी शादी करना है। तब जाके हम दोनों की शादी हो गई। वाह, मतलब काफ़ी एडवेंचरस रही है आपकी जर्नी। बाप रे बाप, मत बोलिए। तो अब 15 तो बचपन ही होगी, तो बचपन से ही आप ऐसे मुंहफट बोल बिंदास थी? मैं आपको बताऊं, मैं ना कभी लड़की की ऐसी थी नहीं। और मैं भगवान को हमेशा मनाती थी कि मुझे लड़का ही बना देते तो कितना अच्छा होता। बिकॉज मैं हमेशा लड़कों के साथ ही खेलती थी, चाहे क्रिकेट हो, गोटी खेलना हो, फुटबॉल हो। क्यों लड़कियां ना, मैंने स्कूल में देखा था, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी। लड़कियों को मैंने देखा था, इसका गॉसिप उसका गॉसिप। यार तुम अपना देखो ना, दुनिया भर का गॉसिप करना क्यों है तुमको? लड़के भी काफी करते हैं बट आजकल के लड़के, पहले हमारे जमाने में तो नहीं करते थे। वो तो मैं आज देख रही हूँ लड़कों को गॉसिप किया हुआ, बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हम लोग बिंदास खेलते थे लड़कों की तरह। मैं टॉम बॉय जैसी थी। इनिशियली तो गोविंदा मुझसे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि मैं शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स पहनती थी, और वो विरार से बेचारे सीधा साधा। तो बोलते थे कितनी गंदी लड़की है, कुत्ता हाथ में लेके घूमती है। मैंने बोला डूड, आई एम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, यू आर फ्रॉम विरार, आई एम नॉट। झगड़ा लड़ाई करते 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 प्यार हो गया हम दोनों को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पहली बार बोला होगा ना उनको, क्या आई लव यू? आई लव यू हम दोनों ने आज तक एक दूसरे को नहीं बोला। हाथ ही पकड़ा जी, हाँ ये तो कमाल का बात है। हाथ पकड़ा और बस जो बोला कि मुझे शादी करना है, मैंने बोला ठीक है शादी करते हैं। वो मोमेंट ही नहीं था कि होता है ना वो एकदम कि ऑफिशियल हम एक दूसरे को बोले। एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो वो नहीं हुआ। तो प्रपोजल भी नहीं था, दैट मींस ऐसा कुछ होता है ना कि मोमेंट की चलो, नहीं, वो भी नहीं था उस टाइम पे। कहाँ, आई डोंट थिंक सो। मेरी सिस्टर का भी मैंने नहीं देखा ऐसा, और मेरा भी नहीं। क्योंकि जब गोविंदा से एंगेजमेंट हुआ तो इतना वो बिजी हो गया काम करने में, तो हमको वक्त भी नहीं मिलता था बैठने के लिए साथ में। इनिशियल टाइम, उस टाइम पे भी ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग बढ़ती गई, पर आपने खुद को ऐसे सिक्योर कैसे रखा? क्योंकि आप भी ऑब्वियसली ये ख्याल आता है कि यार वो एक्टर बन रहा है और पॉपुलर बन रहा है, देयर आर सो मेनी वुमेन अराउंड ऑल द टाइम। क्या है ना, बचपन का प्यार है हम दोनों का, और हम दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। जीजी जहाँ भी बाहर जाते थे फ़ोन कॉल करते थे, कैसे है क्या है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि जीजी मुझे धोखा देगा। तो मैं एकदम निश्चिंत थी। और मम्मी थी, चीची बहुत डरते थे मम्मी से कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूं। एक बार ड्रिंक करने के लिए भी चीची ने मम्मी को फ़ोन किया, मैं टेबल पे बैठी हूँ, बोलते मम्मी को पूछ के आता हूँ मैं बियर पी सकता हूँ कि नहीं। तो मैं लगा कि तो एक डर बना था उसको कि मैं कभी, और हमेशा वो ये सोचते कि मैं अपनी बीवी को क्यों दुख दूँ, उस टाइम सोचते थे। उस टाइम दैट इज अंडरलाइन करना। पर इवेंचुअली जब अफवाहें देखते थे आप, या ऑब्वियसली सुर्खियों में तो हमेशा रहते थे, वो देख के आप उन्हें पूछते थे, सवाल करते थे, या आप क्या करते थे? एक ओपन कम्युनिकेशन आई थिंक मैरिज में होना जरूरी था, और आप दोनों दोस्त भी काफी अच्छे। हाँ, मैं पूछती थी, मैं चीची तेरा क्या रहे, लफड़ा चल रहा है क्या इसके साथ? अरे तुम पागल हो गए क्या, मैं 4 शिफ्ट करता हूँ, लफड़ा करने का टाइम का है? मैंने तेरा भरोसा नहीं भैया, तू ना करे। लड़कियां बोलेगी अरे इतना अच्छा लड़का है यार, मेरे को मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने वैसे ही मजाक में उसको, हाँ नहीं, बट उस टाइम नहीं भी करता था। मैंने फिर बोला ना अंडरलाइन करो उस टाइम। वो दौर कैसा था जब आपको पहले पता चला कि यू आर गोइंग टू बी अ मदर, और जिंदगी कैसे बदल गई? क्योंकि आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी आपकी माँ ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। मैं जब तक अपनी माँ से रोज पूजा खत्म करके 1 घंटा बात ना कर लूँ, मेरे गले के नीचे नाश्ता नहीं जाता है। आई लव माई मदर लाइक एनीथिंग, शी इज अ गॉड फॉर मी। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है।
तो बताइए आपके लिए वो दुनिया कैसे बदल गई जब पहली बार आपको जब पता चला आप मैंने प्रेग्नेंट टीना को कंसीव किया ना, तो सबने मुझे, शादी के बाद 1 साल तो मैं बाहर ही नहीं आई, सबको पता है ये बात कि गोविंदा की फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। तो जब टीना को मैंने कंसीव किया, मेरा अब मैं 24 घंटा, तो ये मेरा रूम था इतना छोटा, क्योंकि हमने एक ही फ्लैट तभी लिया था। तो मैं यार मैं चीची 24 घंटा मैं रूम में कैसे बैठूंगी, नहीं पेट वेट दिखाना नहीं तुम अभी। तो मैं ठीक है बेटा, पैदा हो जाएगी तब तो छुपा सकेगा ना तू। तो बोलते हैं कि हाँ तब का तब देखेंगे। तब जब टीना पैदा हुई ना, तब हमने अनाउंस किया कि दैट वी आर मैरिड आफ्टर 1 ईयर। टीना को देखते ही क्या आपको लगा? ओ माय गॉड, मुझे इतना बच्चों से प्यार है। जब मैंने टीना को डिलीवरी किया तो मैं, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बिकॉज मैं 19 साल की थी जी। 18 में मैंने शादी किया, 19 में टीना पैदा हो गई। तो मैं खुद ही बच्ची थी लिटरली, बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मैं जब होश में आई तो मैंने बोला अरे मेरी बेबी कहाँ, क्या हुआ? तो मैंने बेहोशी में सुना था लड़की हुई है। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे मेरी आंखें खुली वो एनेस्थीसिया से। तो पहले मैंने बोला कि मेरा बच्चा दिखाओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, ओ मेरा तो कलेजा फट गया उसको देख के। इतनी सुंदर, इतनी लाइक शी वाज 8.5 पाउंड। उसका बाल ऐसा लग रहा था कि विग लगा दिया है, और गुड़िया जैसी थी, और आज भी तो गुड़िया जैसी ही है मेरे लिए। बिल्कुल। आपकी जिंदगी में बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ मीडिया अटेंशन ऑल द टाइम, राइट, उसके बावजूद यू नो लाइक यू सेड कि ये ख्याल रखना कि बाहर नहीं आ सकते, उनकी फैन फॉलोइंग कम होगी, इस तरह की चीज़ें से अपने दिमाग में रखते हुए भी एज अ मदर यू नेवर फॉल्टर्ड? नहीं देखो, मैं इतना बच्चों को रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती थी। मैं बच्चों को लेके बाहर जाती थी। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा बंद जिंदगी, मुझे घुटन जैसा होता है एकदम। तो और आधा टाइम तो गोविंदा शूटिंग आउटडोर करते थे, तो मैं 2 नैनी लेके जाती थी, साथ में बच्चों को लेके जाती थी। तो ज़्यादा टाइम हम आउटडोर में रहते थे, क्योंकि इनकी शूटिंग्स बाहर रहती थी। तो मुझे, बट मैंने बच्चों को कभी छोड़ा नहीं कि मैं बोल दूँ मम्मी को, मेरी सास को कि मम्मी आप देख लीजिए और मैं जा रही हूँ बाहर चिची के साथ शूटिंग में। वो मुझे नहीं पसंद। मैं जहाँ भी जाती थी बचपन से बच्चों को हर शूटिंग में ले जाती थी। मैंने टीना को यही समझाया है, बेटा आपको जो करना है करो। मैं कभी किसी चीज़ के लिए टीना को मना नहीं करती, लेकिन जो भी करो। और टीना बहुत समझदार बच्ची है, और वो मैं गुंडी हूँ, मेरे से 4 गुना गुंडी है। स्कूल में लड़कों को मार के आती थी वो। अच्छा मुझे पता नहीं, स्कूल बंक करके फ्रैंकी खाने जाती थी। उसको पता था मम्मी को पता चलेगा तो मार खाना पड़ेगा। बट टीना खुद ही बहुत समझदार है, और मैं बोलती थी हमेशा संगत रखो तो अच्छे संगत रखो, कि कभी कोई गलत फ्रेंड्स, गलत दोस्त, गलत ये सब नहीं रखो। तो टीना बहुत समझदार है, मेरे को टीना को ज़्यादा सिखाने का भी ज़रूरत नहीं है। और यश थोड़ा क्या है ना, मेरी जब से सेकेंड डॉटर का डेथ हुआ तो मैं बहुत यश के लिए पॉजिटिव हो गई, कि मुझे ऐसा लगता था कि इसको कुछ ना हो जाए। जो मैंने 3 महीने में मेरी यशलक्ष्मी को मैंने खोया ना, तो दैट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी। तो मैंने यश को एकदम कॉटन की तरह पाला है। और यश और टीना में 7 साल के अंतर है ना, दे डिफरेंस है। तो यश के लिए मैं अभी भी हूँ। वो मुझे बोलता है मम्मी आई एम 29 नाउ, आप मेरे पे। तो मैं नहीं, मुझे एक डर है। वो बाहर भी जाता है ना, मैं सोचती हूँ ये आया कि नहीं आया, इसको फ़ोन करूँगी। तो उसके फ्रेंड्स ही बोलते हैं अरे यार तू इतना बड़ा हो गया, अभी भी तेरी मम्मी तेरे को फ़ोन करके पूछती है तू कहाँ है, क्या कर रहा है। तो मैं यश बट एक माँ, जब तुम अपने माँ बाप बनोगे ना, तो तुम भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही करोगे। जब तक तू घर नहीं आ जाता ना, मेरे को नींद ही नहीं आता है। आज तक मैं ऐसी हूँ। और टीना का क्या है ना, वो बहुत समझदार है, वो बैलेंस है। तो मुझे टीना का इतना टेंशन नहीं होता है जितना यश का होता है। जी, आपने ऑब्वियसली ये कहा भी कि यू नो आपके लिए वो कितना मुश्किल दौर था, एक माँ को अपनी बेटी खोना, वो और फिर वो पेन से गुजरना, यू नो आसपास के लोग आपसे पूछते रहते होंगे। उस समय में आपने खुद को कैसे संभाला फिर से? देखिए क्या होता है ना, तब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरी पिलर थी। आज मैंने हर जगह यही बोला है कि आज गोविंदा से जो मेरा शादी हुआ है ना, वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ की वजह से। क्योंकि उन्होंने गोविंदा को बोला था कि मेरे से 3 साल अफेयर किया था, फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं मैं शादी करता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। तो मम्मी ने पहले ही बोल दी कि गोविंदा अगर तूने सुनीता को छोड़ा तो तू भिखारी की ज़िंदगी जिएगा, ये सोच के चलना, वो इतनी अच्छी लड़की है। तो मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम दोनों जेमिनाइन है ना, मेरी मदर इन लॉ भी मेरी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग। आज विरार में रह के उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, लाइक शी यूज्ड टू वर्क, सिंगिंग करते थे, टीच करते थे सिंगिंग। शी वॉज अ ठुमरी सिंगर। सो आई रियली, मैं उस टाइम पे ना, मेरी मदर इन लॉ इतनी हिम्मत वाली थी
तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ही बैठती थी, वही मुझे समझाती थी, क्योंकि मैं लिटरली बहुत छोटी थी तभी भी, 22-23 साल की होंगी मैं जब अष्टलक्ष्मी पैदा हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ ही मैं बैठती थी, मैं वो पूजा करते थे, मैं पूजा रूम में बैठती थी। पूजा पाठ करने से ना आपको बहुत हिम्मत और ताकत मिलता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उस समय में उसके बाद जब दोबारा कंसीव करना होता है तो बहुत एंग्जाइटी होती होगी। हाँ हाँ। तब आपने क्या हुआ था आपके साथ उस टाइम पे? तब क्या हुआ ना कि यश को जब मैंने कंसीव किया तो मुझे एक डर सा बैठ गया, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि अष्टलक्ष्मी के टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं वेट उठा के, टीना छोटी थी तो उसके लिए टॉयज चॉकलेट, तो मुझे लगा पहला डिलीवरी ऐसे अच्छे से हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि एक बच्चे के बाद थोड़ा यूट्रस हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं टीना के लिए उठा के टॉयज, तो मेरा यूट्रस ही नीचे आ गया था, तभी अष्टलक्ष्मी 8 महीने में पैदा हो गई थी। अब यश के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 साल कंसीव नहीं करना, सिंस योर यूट्रस इज डाउन। बट बच्चा तो मुझे चाहिए था, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तो फिर जब यश के टाइम पे आई वॉज 9 मंथ्स, मैं सिर्फ बेड पे थी, मुझे तकिया दिया गया था नीचे कि पैर ऊपर करके आप लेटना, तो मैं पूरा 9 महीना मैं बेड रेस्ट में ही थी यश के टाइम पे। आपकी कहानी से एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड इट्स इंस्पायरिंग, बट ऑल्सो किस तरह से आप गोविंदा जी के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो स्टार नहीं थे, जब वो है, जब उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, आप चट्टान की तरह आप रही उनके साथ। नो रियली इट्स कमेंडेबल, राइट? और कितना मुश्किल होता है यार इस इंडस्ट्री में, लोग आपके कान भरते हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान होना जो कुछ भी हो जाए ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये जानना है कि ये जर्नी आपके लिए कैसी रही, ये जो आपने देखा उतार चढ़ाव उनके साथ मिलते हुए, दोस्त कुछ हुए कुछ गए, कि किस तरह से आपने इस पूरी चीज़ को देखा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना गोविंदा को हमेशा एक बात बोलती हूँ, गोविंदा आप एक लेजेंड स्टार हो। चिची आपने 90s के आप राजा थे, आज तक आपके गानों में बच्चे, आजकल के बच्चे भी डांस करते हैं जी। मैंने हमेशा उनको ये बोला है, आप हमेशा अपनी संगत अच्छी रखो। आज आपके जैसा लेजेंड स्टार क्यों घर बैठा है? आज आपके लीड के लोग कितना काम कर रहे हैं, अनिल कपूर है, सुनील शेट्टी है, हाँ जैकी श्रॉफ जी ने स्टार्ट कर दिया काम, बट आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? आज हम कितना मिस करते हैं गोविंदा के पिक्चरें, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वी आर डाइंग टू सी हिम ऑन स्क्रीन। बट देन फिर मैं क्या बोलती हूँ कि आप अच्छे संगत में बैठो, आप जो संगत में हो उन लोग आपको अच्छा नहीं सिखा रहे हैं और आपको सच नहीं बोल रहे हैं। आपको ऐसा लोग चाहिए जो आपको सच बोले, बट उसके साथ क्या होता है ना, सब चमचे बैठते हैं, उसके हाँ में हाँ, उसके वाह में वाह। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए आप उसकी करियर बर्बाद कर रहे हो आप जी। और मैं सच बोलती हूँ तो सबको मेरे पे चिढ़ है, क्योंकि मैं देखिए मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, बिल्कुल मैं पीठ पीछे बोलने वाले में से हुई नहीं। जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ से निकलता है। अब ये बात बहुत उनके चमचों को पसंद नहीं है। आज अगर तुम लोग बैठ भी रहे हो, गोविंदा तुम लोग को फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है, तो तुम उसकी बर्बादी क्यों कर रहे हो? उसको अच्छा मार्ग दिखाओ कि गोविंदा जी अभी 90s की पिक्चरें नहीं चलती है, अभी 2025 हो गया है, आप 90s के स्टाइल की पिक्चर बनाओगे, अभी कोई नहीं देखेगा, आजकल की पिक्चरें कोई नहीं देख रहा है। तो क्या है ना, उसके दिमाग में ना ऐसे डाल देते हैं, नहीं चिची भैया क्या बात है, क्या गाना है, क्या स्क्रिप्ट। अरे सालो तुम लोग सही तो बोलो, एक 2 कौड़ी के तुम लोग पैसों के लिए क्यों उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? वो लेजेंड एक्टर आज घर में बैठा है, हमको क्या अच्छा लगता है? पर ये नहीं बोलेंगे चिची भैया आप वेट लूज करो, चिची भैया आप हैंडसम लगो। अरे क्या है ये सब? अब मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। नहीं बिल्कुल, और मुझे लगता है जो सच बोलता है उसी की बात सुननी चाहिए। हाँ बट होते हैं ना एक अमुक उम्र में एक्टर्स लोग को वाहवाही का, मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आदत है, आई थिंक सो, हाँ बिल्कुल, कि ये इनको अपनी वाहवाही बहुत सुनना है। अरे भैया जो वाहवाही, जो सही वाहवाही है वो सुनो ना। जब आपने 90s में काम किया था तब आपका वाहवाही सुनना भी था कि हाँ चलो आपने क्या काम किया है। आज भी हम बोलते हैं यार, मैं आज भी बोलती हूँ गोविंदा ऐसा कोई एक्टर नहीं है, ही इज अ लेजेंड, बट ही हैज टू डू गुड फिल्म्स, गुड डायरेक्टर, गुड स्क्रिप्ट, which is lacking। उनके कहते हैं ना इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त होने चाहिए। क्या आपको लगता था वो नहीं था उनके अगेंस्ट की उनको काइंड ऑफ साइड ट्रैक कर दिया गया बहुत सारे मामलों में? नहीं देखिए,
दोस्ती आप देखिए, ताली दो हाथ से बजता है। गोविंदा इज़ नॉट अ पार्टी पर्सन। गोविंदा कभी ऐसा नहीं है कि किसी को सोशल लाइफ करके घर पे बुलाए, डिनर खिलाए, ये करे वो करे, वो ऐसे है ही नहीं। जैसे आज मुझे बहुत शौक है कि मैं लोगों को बुलाऊं, सबसे मिलूं, अच्छे रिश्ते रखूं, बट उसने कभी ये सब शायद बचपन से नहीं देखा है। और हम, मेरे डैडी डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो हमारे घर में दिलीप अंकल का आना, सुनील दत्त अंकल का आना, विनोद मेरा, लाइक आई हैव सीन दिस बट ही इज़ नॉट सीन ना ऑल दिस। तो उसको नहीं पता चलता कि मैं कैसे वो करूँ। तो मैंने गोविंदा को यही बोला कि तुम अच्छे दोस्त रखो, बट देन उसके मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसके इर्द गिर्द के लोग ठीक नहीं है। लाइक चमचे पाल के रखे, लाइक राइटर है या सिंगर है या तुम्हारा सेक्रेटरी है, तुम्हारा जो भी है, बट तुमको अच्छी बातें नहीं सिखा रहे। तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है, तुम कोई रेज नहीं कर रहे हो। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था उस टाइम पे, क्या आप डरी हुई थी? क्या आपको लगा था यार ये कैसे होगा? क्योंकि हम सबको पता है। आपने उस दौर को कैसे देखा, किस तरह से आपने समझा? पहली बात तो मैं खुश नहीं थी। गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उसके भाई के बोलने पे। तो मैं हमेशा गोविंदा को बोलती हूँ, जिसका जो काम है उसको करने दो, तुम्हारा काम पॉलिटिक्स का नहीं है। मैंने बहुत एक्टर्स को देखा, बट सब नहीं निभा सकते ना। आज तुम एक्टिंग भी करोगे, तुम अगर संसद में नहीं जाओगे तो 10 लोग बात करेंगे कि देखो यार ये MP है, उसके बाद भी इसने क्या किया। आज यही बात तो हुआ भी था। तो मैंने उसको मना किया था, और उसके वजह से क्या है, मेरे बेटे का स्कूल में इतना प्रॉब्लम हो गया, उसको सिक्योरिटी रखना पड़ा। फिर हमको बोल रहा है, मैंने बोला मेरे को तो बोलना नहीं भाई, मैं अपना सिक्योरिटी खुद की हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा कैद ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे रास्ते में जाना है, पानी पूरी खाना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, मैं नहीं कर सकती। इससे क्या बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये नहीं करो। मेरा यश का बचपन ऐसे ही चला गया, विच इज़ नॉट गुड। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बट देन अगेन ही लिसन्स टू रॉन्ग पीपल, रॉन्ग एडवाइस। तो वही दौर था जब आपने डिसाइड किया कि हम लोग, मैं अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे खुल मिल के रह सके थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो चल रहा है मैं सेपरेटली रहूं। इज दैट व्हेन द डिसीजन वाज मेड? नो, क्या हुआ ना, जब ये MP बने ना जी, तो ये फ्लैट में हम सब रहते थे जी। ये बात मुझे अभी बहुत लोग ने पूछा भी, आप और गोविंदा अलग क्यों रहते हैं? हम अलग नहीं रहते हैं। ये क्या है कि जब पॉलिटिशियंस के कार्यकर्ता लोग कैसे कैसे आते हैं, आपको पता ही है। अब उनका भी कोई कसूर नहीं है। अभी मीटिंग है, ये है, वो है, अब मैं है, हम घर में शॉर्ट्स पहनते हैं, हम बेटी बड़ी हो रही है और 24 घंटा यहाँ पे चाय बन रहा है, पानी बन रहा है, वो मुझसे नहीं झेला गया। तो मैंने गोविंदा को बोला कि गोविंदा, सामने एक बंगला बिक रहा है, आप वो ले लो और आप नहा धो के पूजा करके जाके ऑफिस में बैठो, जाके अपना काम खत्म करो, आप घर आओ, घर आके हम सोएंगे। अब इतना मैंने बोला, मीडिया ने तो अरे सुनीता अलग रह रही है, ये कर रही है वो, अरे बट मैंने कोई गलत नहीं बोला है। मैंने थोड़ी बोला अरे मैं गोविंदा को छोड़ दिया है, मैं अलग रह रही हूँ, गोविंदा अलग रह रहा है। क्यों भाई? आज घर छोटा है, मतलब ये घर में अगर इतने लोग भर जाए तो मेरे बच्चों को तो टीवी देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हमको भी तो हॉल में आना है कि हम थोड़ी कैद में रहने वाले लोग हैं कि अंदर के अंदर ही रहेंगे। आज मेरे बच्चे छोटे थे, उसको यश को खेलना है, टीना को खेलना है, कैसे चलेगा फिर? इससे मैंने उनको एडवाइस दिया था कि सामने एक बंगला बिक रहा है, आप खरीद लो। जी नहीं, बिल्कुल। और उस टाइम पे आप भी एक माँ की तरह सोच रही थी ना। तो माँ तो अपने बच्चों के सोचेगी ना, पहले पति का तो सोच के सालों साल हो गया था ना। क्या है ना, गोविंदा को मैंने OTT के लिए भी बोला था गोविंदा को, बिकॉज मैं तब गोविंदा का काम देखती थी जी। तो मैंने बोला इसको, मैंने 4 साल पहले बोला गोविंदा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है OTT में, आप करो। और मैंने ये भी बोला आगे जाके दुनिया OTT ही देखेगी। और आज मैं खुद इतनी फैन हूँ OTT की, मालूम है, मैं रोज एक पिक्चर हर भाषा का मैं देखती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं करना है मुझे बड़े स्क्रीन में करना है। फिर मैंने छोड़ ही दिया बोलने को, और मैं अब उनका काम भी मैनेज नहीं करती भाई। मैंने बोला भैया 38 ईयर्स तेरे को झेल लिया, तू सुनता तो है नहीं मेरा बात, अब जिसका तू सुन रहा है उसमें तू करके देख ले, तू क्या कर सकता है। लाइक कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे कि एज अ मदर आप किस तरह से अपने चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रही थी, है ना। उस समय आपके बच्चे इस ट्रांजिशन को, उस पॉलिटिक्स के पीरियड को, वॉचिंग पीपल लीव एंड गो, उन्होंने किस तरह समझा? क्योंकि आई एम श्योर वो आपसे आके बातें करते होंगे उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस तो होंगे ना। हाँ, यश मुझे पूछता था, मम्मी मुझे नीचे आके खेलने क्यों नहीं मिलता है, मम्मी मुझे आधे स्कूल से क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि उसका पढ़ाई इफेक्ट करता था ना। फिर ये बोले, ये गोविंदा एक तो क्या है ना, बच्चों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, ये क्यों कर दिया, यहाँ मत भेजो, यहाँ मत खाओ, ये मत करो। और मुझे बोलता है कि तुम बिंदास है तो बच्चों को भी ऐसे ही बना रही है। अब मैं बोलती हूँ कि देखो जो भी होना है ना, मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर आपका मौत लिखा है ना,
अभी हम यहाँ इंटरव्यू करते करते भी कुछ भी हो सकता है। मैं ये इसमें नहीं, मैं ऐसे चीज़ में बिलीव करती हूँ जी बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा बोलोगे नहीं ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इस सब में नहीं विश्वास करती। तो मैं बच्चों को बोलती थी नहीं यार तुम लोग जाओ खेलो, कुछ नहीं होता, हम तो देख ही रहे ऊपर से। बट बच्चे इरिटेट हो जाते थे ना कि उनको नॉर्मल लाइफ जीने मिला ही नहीं जी। जो बचपन था ना इनका वो नहीं जी सके। स्पेशली मेरा बेटा, बच्चे लोग, बेटा कितना वो होता है ना कि जाना है फ्रेंड्स के घर जाना है। आज तक मुझे याद नहीं कि मेरे बच्चों ने नाइट आउट विद किड्स या पैजामा नाइट किया होगा। They were so protected by Govinda that they used to get irritated also sometime. इधर मत खाना उधर मत खाना। यार मैंने बोला घर में भी इंसान खाएगा ना तो भी कुछ होना है तो हो ही जाएगा। तुम कुछ ज्यादा ही बिंदास है। अरे मेरा बिंदास का बात नहीं, ये जनरल बात है। क्यों अब तुमको जान, अपना जान तुमको क्यों इतना प्यारा है? अगर मौत आया तो तू बैठे बैठे सोफे पे भी मर जाएगा। अब मुझे पता है शायद आप ऑब्वियसली पूरे इंटरव्यू में आपने काफ़ी बार कहा कि आपको बच्चे कितने पसंद थे जी। पर मुझे ये जानना है क्या आपकी भी ख्वाहिशें थी, आपको क्या बनना था या आपके क्या इच्छाएं थे जो शायद कभी आते हैं दिमाग में कि हाँ मुझे ये करना था? हाँ, मुझे बचपन में डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। मुझे इतना शौक है डॉक्टर बनने का। मैंने अपनी मम्मी, मेरे को ना खून से डर लगता नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मी का फाइब्रॉइड का ऑपरेशन देखा, मेरी मासी का एक ऑपरेशन देखा मैंने। तो मुझे बचपन से ना डॉक्टर, और आज तक मुझे कोई भी डॉक्टर को, मैं बीमार हूँ ना, कोई भी दवा प्रिस्क्रिप्ट कर दे तो मुझे वो ना जिंदगी भर याद रहेगा कि ये दवाई। मुझे इतना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, बट देन प्यार ऐसा चीज है ना कि सब डॉक्टर ही बुला दिया मेरा। आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी माँ भी आपके जैसे शायद हो, पता नहीं हो, पर आपको देख के मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि उन्होंने आपका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो किया ही होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं। आप, मेरी मम्मी ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो मैं देखती थी मेरी मम्मी ना डैडी आने से पहले, जब मैं छोटी थी, डैडी आने से पहले मतलब साड़ी पहनना, श्रृंगार करना और डैडी के लिए वेट करना। तो डैडी घर आते थे, डैडी के बगैर खाना नहीं खाना। तो मेरे को बचपन से वो देख देख के मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मेरे भी दिमाग में ना यही रह गया कि हाँ मैं भी शादी करूँगी, मेरा पति भी काम से आएगा, हम दोनों बैठ के साथ में खाना खाएंगे। तो मैंने मम्मी से वही सीखा है कि अपना हम जब मेरी शादी हुई ना तो मम्मी ने बोली देखो तुम जोड़े में जा रही हो ना, अब तुम्हारा उस घर से अर्थी निकलना चाहिए। और आज मेरी शादी को 38 साल हो गए, आज तक मेरा और गोविंदा का चाहे जितना भी झगड़ा हो, मैंने कभी सूटकेस पैक करके अपनी मम्मी के घर एक दिन भी रहने नहीं गई हूँ, कभी नहीं। हाँ, और मैं मम्मी को ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं नहीं चाहती कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैंने पसंद करके शादी किया तो मैं अपना ज़िंदगी खुद ही झेल लूँ ना, वही अच्छा है। उनको बोल के टेंशन दे के क्या फ़ायदा। क्या उनको टेंशन होती थी जब गोविंदा इतने बड़े स्टार हो गए? गोविंदा तो मेरी मदर के बहुत फेवरेट थे। हाँ। वो बहुत प्यार करती थी गोविंदा को कि मेरा इतना अच्छा जवाई है और ये वो सब। तो फिर टेंशन कुछ नहीं होता, उनको पता था ना बेटी गुंडी जैसी है। सब संभालेगी। बट आई लव इट। बट मुझे लगता है जैसे कुछ चीज़ें हमारी माँ सिखाती है हमको, हमें हमेशा याद रहते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें थी जो आपको हमेशा याद रहेंगी उनके बारे में? मम्मी के बारे में मम्मी हमेशा बोलती थी कि अगर तुमको अपने पति को अपने अंडर करना है, हाथ के अंदर, तो खाना सीख लो। तो गोविंदा को खाने का बहुत शौक है, पालक पनीर, भिंडी, दाल, ये वो। तो मैं मम्मी से बैठ बैठ के सब सीखती थी। जब मैं 15 साल की थी, गोविंदा की सिस्टर मेरे घर आई थी, कामिनी खन्ना, तब उनको मैंने भिंडी, दाल, चावल अपने हाथ से बना के खिलाया था। तो मुझे पता था कि मम्मी हमेशा बोलती थी पति देखो पेट से पति का प्यार होता है, तुम्हारा पति का खाने का शौक है। पंजाबी लोग को तो शौक होता ही है। तो मैंने मम्मी का यही बात सुन के मैंने सब खाना मम्मी से सीखा। मैं कभी कोई कुकिंग क्लास नहीं गई क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक है और मैंने अपनी मम्मी से सब सीखा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप भी काफ़ी प्रोटेक्टिव रही है गोविंदा के लिए। मैंने कहा जब भी मीडिया में हो, चाहे कभी खबरें आई हो कि उनके परिवार में उन्होंने किसी ने उनके बारे में कुछ कह दिया, ऑब्वियसली कपिल शर्मा में तो आप लोगों ने बातें भी की थी इसके बारे में, राइट? मैं गोविंदा के लिए प्रोटेक्टिव तो हुई हूँ, पॉजिटिव भी बहुत हूँ। बट कपिल के शो में मेरे को पूछा गया था ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, सब चीज़ का एक दौर होता है। कृष्णा को मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैंने इसको बचपन से पहले ही तो पाला है उसको। अब वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, अच्छा बोले बुरा बोले,
बट मैंने गोविंदा को कभी मना नहीं किया कि तू अपने भांजे से मत मिल। मैं क्यों बोलने वाली, मैं क्यों कौन होती हूँ बोलने वाली। आज उसकी माँ ने मैं गोविंदा को पाल पोस के बड़ा किया, मैं क्यों बीच में बोल के तू अपने भांजे से मत मिल। आज आरती से मेरा बात होता है, चलो मैं आरती की शादी में नहीं गई, वो राखी में यश को राखी बांधने आई थी, बट मैं आरती से भी बात करती हूँ। मेरा अभी किसी से कुछ नहीं है, व्हेन वुमेन ग्रोज अप और हमको जितना ज्ञान मिलता है ना, आप अपने आप में इतना बिजी हो जाते हो कि मैं कहाँ इधर झगड़ा लड़ाई करूँ, इसके बारे में बोलूँ उसके बारे में बोलूँ। अभी मैं अपने और अपने बच्चों के साथ ही बहुत खुश हूँ। लाइक यू वर सेइंग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, आप उनमें से थी। ऐसे और भी कुछ लोग थे जो आप लोग के बुरे वक्त में शायद उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंसर्न दिखाया, ऐसे कोई लोग हैं इंडस्ट्री में? हाँ, आफ्टर एमपी, गोविंदा एमपी से जब हट गए तब गोविंदा हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। तब डेविड से मैं बहुत क्लोज थी। डेविड इज़ लाइक माई फादर, मैं बहुत उसको प्यार करती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तब मैंने डेविड को बोला था, डेविड अब चीची को एक पिक्चर तू करवा दे यार, बिकॉज इतना अच्छा एक्टर है। तो बोला सुनीता ये काम करवाऊँगा बट तेरी गारंटी होनी चाहिए, ये वो, बिकॉज टू हैंडल गोविंदा इज़ अ थ्रेट, सबको पता है ये बात। तो मैंने नहीं वो करेगा यार डेविड तू एक पिक्चर। एंड तब सलमान खान ने साथ पार्टनर किया था, एंड थैंक्स टू सलमान खान जो पार्टनर करके आज फिर से गोविंदा वापस आ गए थे। एंड बोथ ऑफ देम, डेविड एंड सलमान, दे रियली स्टूड बाय गोविंदा। और सलमान बहुत प्यार करते हैं गोविंदा अरे बहुत करते हैं, गोविंदा भी बहुत करते हैं प्यार सलमान खान को। नहीं, उनकी पूरी फैमिली अच्छी है। दैट इज़ ट्रू जी। आप एक समय पे माँ तो आप हमेशा से ही थी, बट मैनेजर बनना उस समय पे कितना मुश्किल था, बहुत कम लोगों को पता होगा। और स्पेशली बिकॉज गोविंदा को, जैसा आप कह रहे हो, अपनी मर्ज़ी भी करनी थी और आपको उनको प्रोटेक्ट करना था। बहुत कम ऐसे मैनेजर्स ऐसे होंगे जिन्होंने वो दौर देखा होगा जो आपने देखा होगा। कैसे आपने उस चीज़ को संभाला? अरे पति संभालते संभालते जब मैनेजर बनी ना मैं, मुझे इतनी मतलब मेरा नाम खराब हो गया है कि ये गाली देती है, ये करती है, वो करती है, ये स्ट्रिक्ट है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी एक्टर है, अभी मेहनत कर रहा है, नाच रहा है, आप शो में जाते हो, आदमी देता है थोड़े पैसे बोलता है बाद में दूंगा, और बाद में वो पैसा देता भी नहीं है। आज तो गोविंदा क्या फालतू का मेहनत है ये, आज उसकी मेहनत की कमाई है ना। अभी मेरे मुंह से निकल जाता, क्योंकि मैं हूँ बहुत हाइपर और मैं बहुत प्रैक्टिकल वुमेन हूँ, तो मेरे मुंह से निकल जाता होगा। तो मेरे अब पैसा क्यों छोड़ूं मैं? बिल्कुल। आज देखिए, जो भी आज 2 रुपया कमाने वाला भी अगर होगा मजदूर, वो भी अपना पैसा क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल। आज वो नाच रहा है तुम्हारे शो में और हम देख रहे हैं कि तेरा शो फुल है, फिर भी तुम आके, क्योंकि पता है कि गोविंदा है सीधा, वो बोलेगा सोना छोड़ दो उसको। मैंने बोला क्यों छोड़ो भाई, तेरा मेहनत का पैसा है। तो मैंने मतलब मेरे बहुत पंगे भी हुए, और मुझे गोविंदा ने बैड बना दिया कि चलो ये सुनीता तो हैंडल कर लेगी सब चीज़, और खुद अच्छा बन गए, मेरे को बैड कॉप बना दिया इधर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, बट आई वाज एंजॉयिंग, बट नाउ आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट, बिकॉज बहुत ओवर हो गया अब। ओके, और तो मैं ये पूछना चाहूँगी, कभी बिकॉज ऑफ द लाइफ दैट ही हैड टू लीव, बिकॉज ही हैड टू लीड दैट लाइफ, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो या सुपरस्टार उस समय भी हो, बहुत सारे मैंने वाइफ्स को कभी ये बोलते सुना है कि बहुत अकेला भी फील होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अकेले करने पड़ती हैं। नहीं, देखिए उस टाइम तो मेरे बच्चे छोटे थे, और मुझे ना बच्चों को छोड़ के मैं कभी नहीं रह सकती हूँ बच्चों को छोड़ के। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं ये काम करूँ। उस हमारे ज़माने में लोग बुटीक खोलते थे, जी, है ना, कोई पार्लर खोल लेता था, बट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं क्यों करूँ, मुझे बच्चों को अच्छा संस्कार देना था। आज माँ और बाप दोनों काम करेंगे तो बच्चों का आज क्या हाल होगा। तो मैं सोचती थी कि नहीं, मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब मैं काम करूँगी। लाइक अभी मैं बोलती हूँ कि हाँ, मुझे अगर कुछ जजिंग का शो मिल जाए या कोई भी काम मिल जाए, आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज अभी दोनों बच्चे बड़े हो गए ना। आप ये छोड़िए, आप भी ओटीटी कर सकते हैं, मुझे लगता है। I wish I get one. Please, people who are hearing, why Please not? यार, consider ना. I think you'll be fine. मुझे लगता है आपने भी थोड़ा बहुत एक्टिंग का किया तो है, आपको एक जजमेंट तो है आप में, रिगार्डिंग आर्ट। जेमिनाइन लोग को होता है ना, मेरी मदर इन लॉ भी देखो जेमिनाइन थी, शी वाज अ हीरोइन, शी वाज अ सिंगर। जेमिनाइन लोग को होता है, बट अब जाके कीड़ा ज्यादा निकल रहा है मेरा कि यस, आई वुड लव टू वर्क नाउ। आपने ये बात कही, और कुछ समय पहले आपने ये भी कहा कि ऑब्वियसली बहुत लोग, आपको पता है, बहुत लोगों को पता है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत सारी खबरें आती थी कि वो सेट पे लेट आते थे, फिर एक मुहूर्त पे ही उनको करना था, बिकॉज वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा।
उस दौर को आप कैसे देखते थे और उस दौर से कैसे गुजरे आप? नहीं देखिए, आधा क्या होता है ना, आधा गोविंदा के बारे में अफवाहें उड़ाया जाता था जी। क्योंकि मैं खुद देखती थी, वो जाता था सेट पे और लोग झूठ बोलते थे। गोविंदा के साथ पॉलिटिक्स तो हुआ है भाई बहुत, बॉलीवुड में। यस। क्योंकि क्या है ना, कोई छोटे मतलब गरीब इंसान को ना बड़ा बनता हुआ देख नहीं सकते हैं। और मुझे सब पता है इसके साथ इसकी कितनी पिक्चरें लगने नहीं दी इन लोग ने, बट क्यों? क्योंकि गोविंदा सुपरस्टार था। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बट है इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स तो बहुत है। आज 3-4 पिक्चरें उसके लगने नहीं दी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको थिएटर नहीं मिलता है। और ये जो आप मुहूर्त का बात कर रहे हो कि इस टाइम पे ये करना है, फिर मैं बोल रही हूँ एक बेवकूफ़, ये क्या है ना, इसके बेवकूफ़ पंडितों के साथ इंसान रहेगा ना, वो अच्छा बात नहीं सिखाएगा, वहम डाल देगा कि भैया आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। फिर देखिए ये संगत का असर खराब है जी। आपको भी तो खुद को सेंस है ना, आपने हजारों पिक्चरें की है, तो आपको खुद को क्यों किसी का सुनना है? तो गोविंदा कान का बहुत कच्चा है, उसको कोई कुछ भी बोल दे कि अच्छा हाँ ये हुआ, क्यों भैया? आपको भी तो थोड़ा सद्बुद्धि भगवान ने दिया है ना, आप निर्मला देवी की बेटे हो, तो क्यों आपको 10 लोग को पूछना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं? आज मैं तो किसी को नहीं पूछती, मुझे जो करना है मैं करती हूँ। आपने इतना कुछ देखा अपने हस्बैंड को, हस्बैंड के लाइफ में, खुद के लाइफ में, उसके बाद जब टीना ने आपसे कहा कि मुझे भी एक्टर बनना है, सबसे पहली बात आपने क्या कही और वो जर्नी कैसे शुरू हुई? नहीं, टीना ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया, क्योंकि क्या है ना, टीना हो या यश, मैं दोनों के ही बोल देती हूँ आपको, मेरे बच्चे ना सेल्फ मेड है जी। सबके गॉड फादर होते हैं, मेरे बच्चों के गॉड फादर कोई है नहीं। फादर है, बट फादर कभी ये नहीं करेगा कि मैं इधर फ़ोन कर दूँ, मे बी उसकी थिंकिंग कुछ और होगी जी। तो मैंने अपने बच्चों को क्या बोला कि बेटा तुम लोग ना अपने बलबूते पे आओ। आज गोविंदा का भी कोई गॉड फादर नहीं था, विरार से आके लड़का पूरा छा गया था ये। तुम अगर पापा किसी को फ़ोन नहीं भी कर रहे हैं, अगर तुम्हारे नसीब में आना लिखा है ना और धमाका करना है, तो तुमको किसी का बाप नहीं रोक सकता है। आज गोविंदा ने धमाका कर ही दिया ना विरार से आके। जी जी। आज गोविंदा जैसा कोई नहीं है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि कोई होगा भी नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं टीना को भी यही बोला, बेटा अगर तुझे आना है ना तुम अपने बलबूते पे आओ। ऐसे भी सब बोलते हैं अगर अरे इसकी बेटी को काम देंगे, गोविंदा सेट पे आएगा मारेगा। क्यों आएगा? गोविंदा पागल है क्या? क्यों सेट पे आके मारेगा? मतलब उनको खौफ है ना कि गोविंदा थोड़ा उनको एंगर इश्यूज है जी। तो सबको ऐसा था नहीं गोविंदा आएगा सेट पे मारेगा, ये करेगा। क्यों भैया, वो पागल थोड़ी है कि आके सेट पे मारेगा। जी। तो मैं, गोविंदा ने मेरे बच्चों को नहीं सपोर्ट किया, मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। और नहीं किया, उसने कुछ सोच के शायद नहीं किया होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशंस जो करता है ना अपना बैठ के। मेरे बेटे ने 84 ऑडिशंस दिया, बीइंग गोविंदा सन, उसको जरूरत नहीं था देने का 84 ऑडिशंस, बट मैंने बोला ठीक है, जो तू मेहनत कर रहा है ना बेटा, तेरे को इसका फल अच्छा मिलेगा एंड तू सुपरस्टार बन के ही रहेगा। आज टीना अपने बलबूते पे काम कर रही है, शी डूइंग अ नाइस टॉक शो इन पंजाब, और यशवर्धन ने मैत्री की पिक्चर साइन की है जिन्होंने पुष्पा बनाया, ही इज डूइंग वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ए वेरी प्राउड मदर कि मेरे दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए और अपने बलबूते पे, किसी के सपोर्ट से नहीं। और मुझे कितना अच्छा लगेगा बीइंग गोविंदा सन एंड डॉटर कि तुम लोग अपने पैर पे खुद ही खड़े हो। मैं तो आज भी आई एम टेलिंग यू, आई एम ए प्राउड मदर कि माय सन ने अपने बलबूते पे, टीना ने अपने बलबूते पे कर दिया। गुड ना, गोविंदा ने भी तो अपने बलबूते पे किया था, शायद उसने वही सोचा होगा। 100%। हम ना ऑब्वियसली हम लेटर्स टू माय मॉम की बात कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी के सबसे इमोशनल मोमेंट्स एज अ मदर कौन से थे? व्हेन आई लॉस्ट माय डॉटर अष्टलक्ष्मी। उससे सीखा आपने? बाप रे, आई तो ब्रोक ऑफ। देखो 3 महीना थी ना, देखो डिलीवरी होके कुछ हो जाए समझ में आता है, पर 3 महीना गोद में थी वो। उस टाइम मुझे बहुत बड़ा धक्का लग गया, बाप रे बाप। एंड आई स्टिल मिस हमें उसका, मैंने आज तक भी उसके फ्रॉक्स रखे। तो टाइम लगेगा वो हील होने में थोड़ा, बट आई एम श्योर पीपल स्टूड बाय यू, ही स्टूड बाय यू। नहीं, मोर देन हिम माय मदर इन लॉ, बिकॉज ही वाज शूटिंग, आई वोंट लाई। मैं कभी झूठ बोलती भी नहीं और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं। गोविंदा भी इमोशनल बहुत हो गए थे बिकॉज ऑफकोर्स वो फादर था, बट माय मदर इन लॉ शी वाज विद मी ऑल द टाइम। क्या ये कहना सही होगा कि आपको शी वाज लाइक अ मदर टू यू व्हेन यू केम? ऑफ कोर्स यस। मैंने और मम्मी ने कभी झगड़ा लड़ाई नहीं किया, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है। मुझे याद ही नहीं हमने कभी किया होगा, क्योंकि मम्मी का बर्थडे 7 जून है
और मैं 15 जून हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे के लिए महंगे महंगे गिफ्ट बोलती, मम्मी मैं आपको ही देती हूँ, आप मुझे। जेब खाली होता था गोविंदा का। मैं अपनी मदर इन लॉ को मैं बोल तो रही हूँ, आज मैं इस घर में हूँ गोविंदा की बीवी जो बन के, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ। हाउ स्वीट। अदरवाइज पता नहीं गोविंदा किससे शादी करता था और कहाँ रहता था। बट इन दैट नोट ऑल्सो, इस इंडस्ट्री में जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी संभाला है, और इसका क्रेडिट आपको देना चाहिए बिल्कुल भी। आज कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बिकॉज इतना शोर शराबा है, इतना फेम है, इतनी बातें हैं, उसमें कभी कभी एक सच्ची दोस्ती या एक सच्चा रिलेशनशिप और एक सच्ची मैरिज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं, राइट? आप कैसे कर पाई है? और ऑफ कोर्स रिसेंटली खबरें भी आई थी कि नहीं हो रहा है, दे आर ब्रेकिंग ऑफ, बट आई थिंक आपने फिर से आके बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे को। नहीं, देखिए क्या होता है ना, आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जब तक आप मेरे और गोविंदा के, मैंने सुना कि बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है ना, ये सब फालतू की बात है। ये कोई उम्र नहीं है आप कोई अफेयर करो। गोविंदा इज 62, अभी इसको नाना बनने का उम्र है, टीना का शादी करके देना है, यश का देखना है। ये कोई उम्र नहीं होता है ये सब करने का। देखो हमने नहीं बोलती हूँ कि हम कोई सती सावित्री है या गोविंदा एकदम अच्छा भगवान है। जवानी में हर चीज़ सूट करता है। जवानी के बाद एक अमुक उम्र होता है जब आपको अपने बच्चों का, करियर का, बच्चों की शादी का सोचना चाहिए। ये अफवाह उड़ी है, मैंने भी सुना ये बात, बट वाई आई डोंट वांट टू कंफर्म इट जब तक आई विल नॉट कम टू नो एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। एंड जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता है तब तक आई विल। ये भी फिर देखो ये क्या है ना, ये इर्द गिर्द के लोग हैं जिसने अफवाह फैलाया, एंड इसके इर्द गिर्द में इतने हरामी लोग हैं ना, मैं आपको बोलूँ, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। क्या है कि आप दुश्मन ना बाहर ढूंढते हो, इसके परिवार में, यहाँ हमारे परिवार में ना घर में ही दुश्मन है। हमारा परिवार इतना अच्छा था, हम दो बच्चे मेरे पति, बट घर परिवार के लोग इतने कमीने होते हैं ना, खुद के बीवी बच्चे मर जाते हैं, खुद के बच्चे लाइफ में कुछ नहीं करते, तो वो यही चाहते हैं कि साला ये मेरे भाई का क्यों जिंदगी इतना अच्छा है, ये अपनी बीवी का क्यों इतना सुनता है, ये अपने बच्चों को क्यों इतना प्यार करता है। बट ऐसे लोग ना ये नहीं सोचते कि ना ऊपर भगवान देख रहा है, ये कर्मा है। ये तुमको जो पलट के जब आएगा ना, तो तुम्हारा ये हाल होगा, जब तुम लोग मरोगे ना, तुम्हारे मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। तुम एक अच्छे इंसान का घर अगर बर्बाद करते हो, ये सब परिवार के लोगों को समझाना चाहिए। अगर ये अफवाह उड़ भी रहा है तो अभी आई एम नॉट कन्फर्म, इसलिए आई एम नॉट स्पीकिंग आउट एनीवेयर, बिकॉज मुझे पता भी नहीं है। जिस दिन कन्फर्म होगा या मेरे या गोविंदा के मुंह से आप लोग सुनोगे वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोविंदा कैन लिव विदाउट मी, nor I can live without Govinda, and Govinda can never leave his family for any stupid person or stupid woman. I don't think so. तो जैसे मेरे सवाल में एक पार्ट था, कैसे संभाला आपने ये डोर, क्योंकि इट्स इनक्रेडिबल, लाइक आप कह अफवाहों के बीच में, लोगों के कहासुनियों के बीच में आप में ये बिलीफ और ये कन्विक्शन कैसे बना रहा? मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे और गोविंदा को साथ रहने के लिए बनाया है, तो इतनी आसानी से ना मैं इसको छोड़ूंगी ना वो मुझे छोड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग को 41 ईयर्स हो गए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जी। और मुझे एक बात बताइए कि अफवाह आप पहले पूछो तो कि ये बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल, आई विल नेवर एक्सेप्ट इट। और किसी का हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके पूछो। क्यों मीडिया का हिम्मत नहीं होता है मेरे मुंह पे आके बोलने के लिए? हाँ, मुझे पूछो ना आके कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। बिल्कुल। किसी ने अफवाह उड़ा दिया तो आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। अगर होगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम इन द मीडिया एंड स्पीक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नहीं, बट आई हैव लॉट ऑफ बिलीव दैट मेरा घर कभी भगवान नहीं तोड़ेगा। मैं इतना जानती हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है, और गोविंदा और मुझे इस दुनिया में किसी का बाप अलग नहीं कर सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, क्योंकि हम दोनों ने बचपन से प्यार किया और हम अभी बुढ़े हो रहे। इवन आई एम 55, ही 62। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर किड्स। ये हमारा उम्र नहीं है सब करने का, अफेयर और ये और वो सब। जवानी में सबने किया है, कौन नहीं करता है? हो गई ना ख़त्म।
अब तो अपने बच्चों का देखना है हमको। हम थोड़ी बच्चे हैं, अभी उनका फ्यूचर देखना है हमको। यश का देखना है, यश काम करेगा, नाम इज्जत का करेगा, टीना का मुझे देखना है। तो वी हैव टू बी विद आवर किड्स। एक इस पूरे कॉन्वर्सेशन में सुनीता मैम एक बात तो तय है कि मैं चाहती हूँ कि हर औरत, हर लड़की आपके कॉन्फिडेंस के साथ उठे हर सुबह। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले कैमरा रोलिंग के पहले आपको पूछा कि कोई साइड है क्या, आपने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अच्छी दिख रही हूँ। नहीं बट और ये कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल, क्योंकि औरतों को ना हमेशा बोला जाता है तू यू नो यू आर टू थिन, यू आर टू फैट, तो गंदी लग रही है, ये लग रही है। और हम लोग जब मिरर देखते हैं हम में सिर्फ खामियां ही दिखती है हमें, और वो ऐसे कॉन्फिडेंस को बहुत वो हिला देता है। मुझे लगता है जो एक चीज़ आपसे और सीखनी चाहिए वो है कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी को बेबाक तरीके से जीते हो और आप इतने कॉन्फिडेंट हो। तो बनते कैसे सुनीता मैम जैसे कॉन्फिडेंट? देखो भैया, मैं एक बात बोलती हूँ, जब आपका शादी होता है, आप देखिए आप अपना ज़िंदगी निकाल देते हो अपने परिवार में, बच्चे में, बट एक अमुक उम्र जब आता है ना आपका, तब आपको खुद के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी क्या खाली पति बच्चे सास ससुर ये सब में है? नहीं, एक औरत को अपनी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। एक औरत को अपने लिए 4 दिन निकाल के बाहर जाना अकेले बहुत ज़रूरी है। हम पैदा होते कोई परिवार लेके नहीं, माँ के कोख से पैदा होते, हम अकेले पैदा होते। आज 12 साल से मैं अपने बर्थडे में अकेले चले जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को वक्त देना है। मुझे अकेले बैठ के नेचर से बात करती हूँ, मैं देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि पूरा साल आप अपने पति के साथ, बच्चों के साथ हो गया ना, पर अपने लिए 4 दिन तो निकालो भाई। क्यों तुमको सिवाय चूल्हा चौका, बेटा ने ये किया, उसका स्कूल का, ये ऑफिस का, नो। एक जब बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं जो अपने आप को देख सके, पति भी तो अपने आप को देख ही सकता है। वो आप ही लोग हो जो बिगाड़ते हो अपने पति को, हाथ में ये देना है, हाथ में वो देना है। मैं भी यही करती थी, सॉक्स पहनाना है, अरे चीची का शो है, सॉक्स पहनाओ, चीची के पैर में पाउडर लगाओ, चीची को बदन में पाउडर लगाओ। यार एक अमुक उम्र तो तुम तो भैया हमको नहीं करते कोई आदमी लोग, तो तुम हस्बैंड लोग को भी तो बीवी के लिए करना चाहिए। खाली बीवी, खाली औरतें क्यों करे? तो आदमी क्या करेगा? खाली बैठ के खाएगा और ऐश करेगा? क्यों भैया? आज हर बच्चों को अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। माँ का पहले, माँ हर चीज़ मिल जाएगा आपको, माँ नहीं मिलेगी कभी। दुनिया में हर चीज़ मिलेगा आपको, लेकिन माँ एक ऐसी चीज़ है ना, आपको ज़िंदगी में माँ नहीं मिलेगी। मदर इज़ वन पीस। जब तक वो जिंदा है ना, सबको, जैसे गोविंदा ने अपनी माँ का जो सेवा किया है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मैं चिच्ची को भी बोलती हूँ, चिच्ची तू पति से अच्छा ना बेटा अच्छा है, और अगले जन्म में तू कसम से मेरे कोख से पैदा होना, तेरे ऐसा बेटा हो तो मज़ा आ जाए। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा हो, सुनेगा तो मैं ऐसे बोली, मेरी मम्मी मैं आपको प्यार नहीं करता हूँ, बट मेरा यश भी मुझे बहुत प्यार करता है, मेरी टीना भी मुझे बहुत प्यार करती है। आपको ऐसे मोमेंट्स याद है जो उन्होंने आपके लिए कुछ कहा हो या लिखा हो या कुछ किया हो? आपके बेटे ने, आपकी बेटी? अरे मेरी बेटी इतनी स्वीट है। वो जब 1st स्टैंडर्ड में थी, उसने मेरे को, मदर्स डे ही था, उसने एक हार्ट बनाई और उसमें ना ऐसे कलर करी हार्ट को, और उसने ड्रॉप्स डाली रेड, और बोलती दिस इज माई हार्ट फॉर यू मॉम। उसको मैंने लैमिनेट करके रखा हुआ है, पता है। और यश ने मेरे को लिखा माई हीरो इज माई मदर। उसको ऐसे दिया था कि राइट अबाउट योर मदर, तो इसे माई हीरो इज माई मदर, आई लव माई मदर, आई रिस्पेक्ट माई मदर इज माई गॉड, माई मदर इज माई वर्ल्ड। बस ये सब मैं सुनती हूँ ना, और मैं बोलती हूँ वाह भगवान ने मुझे कितने अच्छे बच्चे दिए, आई एम सो प्राउड मदर। यार आपने ये कहा ना, मुझे ये यकीन है कि आई एम श्योर यश इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल विमेन। यस। क्योंकि जैसे वो आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि आपने उनकी परवरिश वैसे की है। Of course, yes, I am very proud of both my kids, and more than that I am very proud that they are doing their own work and they are doing very good. और मेरा हमेशा आशीर्वाद है मेरे दोनों बच्चों को। मैं चाहती हूँ इन लोग गोविंदा से भी ज़्यादा नाम कमाए, और वो मेरे बच्चे कमाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं बोलने वाली सबसे ज़्यादा नटखट कौन है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप गोविंदा जी का नाम लोगे बच्चों के साथ। मैं बोलने वाली थी बच्चों में सबसे ज़्यादा नॉटी कौन था, यू नो, कंपैरेटिवली?
नहीं यश यश था? यश मेरा लाडला है थोड़ा। टीना, मैं बोला ना टीना बहुत समझदार है, टीना मुझे हैंडल कर लेती है। या व्हेन आई एम लिटिल बिट लो ना, तो वो मेरी मदर बन जाएगी, वो मुझे सिखाती है। टीना और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बिकॉज हम दोनों सुबह वो 4-5 बजे उठते हैं। अमृत वेला वो भी उठती है, अमृत वेला मैं भी उठती हूँ। तो आई लव टू टॉक टू टीना अबाउट स्पिरिचुअलिटी, वो भगवान का बात, गुरु नानक बाबा का बात। और यश क्या लड़का है ना, इतना उसमें अभी मैंने नहीं डाला है उसको, बिकॉज ही हैज टू वर्क, बट वो करता है, रोज हनुमान चालीसा करेगा। बट टीना इज बैलेंस। आप ऐसे परिवार बैकग्राउंड से आती है जहाँ पे कितने सारे कल्चर्स हैं, आप हाफ पंजाबी और हाफ नेपाली हैं। जी जी जी। और हाउ डू यू लुक एट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? सी आई टेल यू, मैं जहाँ रहती थी ना जब मैं छोटी थी, इट वाज व्हेन आई वाज लाइक 10-11 years old, आई यूज्ड टू स्टे इन खार 16th रोड। ओके। वहाँ पे गुरुद्वारा है जी। तो मैं रोज स्कूल 7 बजे लगता था ना, मैं 6 बजे घर से निकलती थी, 6-6:15 बजे। और पहले मैं मत्था टेक के जाती थी, बिकॉज माई डैड वॉज अ वेरी मच डिवोटेड टू गुरु नानक बाबा, एंड सो इज माई सन एंड डॉटर। माई डॉटर हर साल अपने बर्थडे में अमृतसर जाती है। तो मेरे को, और मैं स्कूल था मेरा कॉन्वेंट, सो मेरे फ्रेंड्स थे सब क्रिश्चियन, तो आई टुक बैप्टिज्म। I love taking baptism. Still I go to Velankini Church every Saturday. मेरे घर के बगल में एक चर्च है, मैं वहाँ माता को साड़ी, क्रिसमस के टाइम में लाइट्स, whatever I can do, I do it. I used to go to दरगाह every Friday. तो मेरे लिए ना कोई भगवान अलग नहीं है, मेरे लिए सब भगवान है, एक ही है, वो इंसान है जो भगवान को अलग 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 नाम दिया हुआ है। बट आई बिलीव भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो, गुरु नानक बाबा हो, everything is one. So sweet. But that's true. You spoke about self-care. Yes. And you spoke about celebrating your birthdays and days alone. Tell me how it looks like. How do you celebrate? खुद को प्यार आप कैसे देते हो? खुद को आप celebrate कैसे करते हो? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैं मस्त अपना 1 घंटा जाप करती हूँ। 5 o'clock मैं नीचे जाती हूँ, आई डू माई वॉक, मस्त 1 घंटा वॉक करती हूँ, ऊपर आती हूँ, योगा करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ, फिर बैठ के मस्त 2 कप कॉफ़ी पीती हूँ। फिर मेरी मदर इन लॉ ने बहुत बड़ा मंदिर बना के रखा है, तो बाद में मैं 1 घंटा अपने मंदिर में बैठती हूँ। फिर मैं वो ख़त्म करके देन आई गो टू द टेम्पल, जो भी मुझे करना है, गाय को खाना खिलाना है, ये करना है, फिर मैं वो करती हूँ। फिर बैठती हूँ, नाश्ता खाती हूँ। देन अगर कभी मेरा बहुत ज़्यादा बदन दर्द किया, आई लाइक टू पैम्पर माई सेल्फ, आई लव डूइंग स्पाज। सो मेरे बेटे ने मेरे को स्पा का मेंबरशिप लेके दिया है, मायरा स्पा का, तो हफ्ते में 2 बार आई गो टू द स्पा। आई लव टू गो टू स्पाज। सो देन कभी पार्लर चले गए, बिकॉज आई लाइक टू कीप माई हैंड्स एंड फीट वेरी क्लीन, तो एवरी 15 days आई विल गो फॉर माई मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्पा। So I make myself happy like that only. Do you remember a special birthday that you thought it was very special for you? My special birthday was on my 50th birthday, जब COVID चल रहा था, and after years I celebrated my 50th birthday with my mother. That was my best birthday of my life. Because my mom rarely comes out because she's a heart patient. तो मम्मी बहुत कम बाहर निकलते हैं और मैं उनको निकलने भी नहीं देती हूँ। बट कोविड के कारण मैं उस टाइम कहीं जा नहीं सकी, कोई मंदिर, मैं हमेशा हर मंदिर जाती हूँ बर्थडे में। तो मैंने बोला मेरी माँ से बढ़ के मेरा कोई मंदिर नहीं है। तो मेरी मम्मी यहाँ आई थी, तो हम सब ने यहीं पे मेरा 50th बर्थडे मनाया था। तो मैंने अपनी माँ के साथ हाथ पकड़ के केक काटा था। दैट वाज माय सबसे प्यारा मोमेंट ऑफ माय लाइफ। सुंदर जी, आपके ऐसे कुछ दोस्त इंडस्ट्री में कौन है जिनके साथ आप अपने सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं? आपको मैं सच बोलूँ, मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त ही नहीं है, मैं दोस्त नहीं रखती, क्योंकि मेरा लाइफ बहुत रूटीन लाइफ है ना। मैं 9:30 सो जाती हूँ, मैं 4 बजे से उठती हूँ, शाम को 6 बजते मेरा आँख ना ऐसा हो जाता है। पहले थे मेरे मनीषा कोइराला थी, शिल्पा, आई लाइक शिल्पा, आई लाइक रवीना टंडन, बट देन आई कैन नॉट गो पार्टिंग। मैं बोला ना आपको, जवानी में ये सब चीज़ अच्छा लगता है। एक अमुक उम्र जब होता है ना, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, यू नो। अब नाउ आई, मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि आई बस मैं अपना टाइम टू टाइम उठूँ, टाइम टू टाइम सो, मुझे ये पसंद है। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री में, और मुझे चाहिए भी नहीं। मेरे लिए मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, उनसे बड़ा दोस्त मेरे लिए कोई नहीं है। और मेरी माँ है ना मेरी सबसे बड़ी दोस्त, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर है, मैं उनके साथ ही खुश हूँ। आप तो हार्डली पार्टी करते, मुझे लगता है लास्ट टाइम आपने जब बाहर गए थे तो आई थिंक टू सम इवेंट एंड समथिंग, आई थिंक करण वगैरह बहुत सारे लोग भी हाँ, आई वेंट टू पूना।
Yeah, she's like my sister, Usha Kakad. जी जी. And I think that must be one of those few moments that No, you that because I'll tell you, she's a very good friend. She's like a sister to me. तो मैं उनके गणपति में भी जाती हूँ. उनका 50th birthday था. जी सब मैं, करण, गौरी, हम सब थे, नीलम, everybody was there. Yeah, and I think, but one thing that they all say is that they find you so entertaining. अगर है कि नहीं, अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो सबकी शाम अच्छी होती है, ये मैंने सुना है. कितना सही है ये बात कि if you are hosting people and you're always I love to host a party. I'm telling you ना, मैं अपने घर में पार्टी कुछ भी कर लूँ, मैं बाहर मुझे ठीक है, अगर कोई बुलाए चले गए ठीक है, but I love partying in my house. मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, और मैं खुद ही इतना हंसते रहती हूँ पार्टी करके कि मैं I love to enjoy. I'll tell you one thing, पार्टी ना ऐसे लोग से करना चाहिए जो आप मस्ती मजाक करो. कोई क्या होता है ना, 2 ड्रिंक पी के इतना डिप्रेसिंग करते हैं ना बात, पर आई डोंट लाइक. आप जब ड्रिंक करो उसको बर्बाद मत करो यार, अच्छे से हंस खेलो, नाचो गाओ. हम तो ऐसे ही करते हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम लोग अपने ही म्यूजिक लगाएंगे, पागल के जैसे नाचेंगे. यू नो, आई लव दैट. नाउ वी आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर मदर्स डे नाउ. तो on that note also of course, thank you for sharing and so many stories with us. पर ये पूछना ज़रूरी होगा, आप जिस समय से, उस समय तो सोशल मीडिया थी नहीं, राइट? अभी है, पर आप खुद को तो बहुत सारे रील्स में देखती ही होंगी. आई नो, मुझे सब बोल रहे हैं इंटरनेट क्वीन हो गई हूँ मैं. आप हो इंटरनेट क्वीन. पर आप उसके प्यार के साथ साथ जो ट्रोलिंग होता है, ये जो कमेंट करते हैं फालतू के, इससे आप कैसे डील कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जिसको ट्रोल करना है करो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर मुझे कोई ट्रोल भी कर रहा है ना, अच्छा मैं न्यूज़ में तो हूँ. जिससे जो काम नहीं होता है उन्हीं लोग ट्रोल करते हैं. जो लोग होते हैं ना जल कुकड़े, उन्हीं लोग ट्रोल करो. अगर तुम लोग ट्रोल भी कर रहे हो तो ठीक है ना, न्यूज़ में तो मैं आ रही हूँ ना. आई डोंट माइंड पीपल ट्रोलिंग मी, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ और दिल से बोलती हूँ. और कितने चोर लोग, कितने कमीने लोग होते हैं जिसको सच्चाई सुनने को नहीं होता है. तो भैया सच्चाई सुनने की आदत करो, अदरवाइज मेरा रील्स भी मत देखो और मेरा पॉडकास्ट भी मत देखो, मेरा कुछ भी मत देखो. पर आप, मुझे लगता है इसके साथ साथ आपको बहुत प्यार भी मिलता है. ये बोलती है ये बहुत टाइम बाद एक ऐसी लेडी है जो खुल के अपनी ज़िंदगी जी रहे और बातें भी खुल के कर रही है. मुझे लगता है इसीलिए आपको एक धीरे धीरे आपकी अलग एक फ़ैन फॉलोइंग बिल्ड हो रही है. आई नो, पीपल टेल मी आपके ऐसा बनना चाहिए. मैं मंदिर जाती हूँ, क्या बोलते हैं आप. मैं झूठ नहीं बोलती, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं वैसे ही हूँ. क्योंकि मेरे से झूठ ना मुझे सुनने को अच्छा लगता है, ना मुझे बोलने को अच्छा लगता है. मे बी दैट इज़ वाई बहुत औरतें मेरे से कनेक्ट करती है. क्योंकि क्या है कि, और कितने औरतें बेचारी अंदर घुट के रहती है ना. बिल्कुल. मैं बोलती हूँ क्यों यार, एक भगवान ने जिंदगी दिया है, जी लो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. फिर कल हो ना हो यार. तो जब आपकी बेटी या बेटे को भी इस तरह के ट्रोलिंग के कमेंट्स दिखते हैं तो आप भी उनको यही बोलते होंगे ना कि डोंट गेट अफेक्टेड बाय. अरे मैं वाला भाड़ में जाए, साले जलते होंगे तेरे से इसलिए डालते हैं सब. मैं वाला ऐसा सोचने का नहीं, सोचने का अरे यार ट्रोल कर रहे हैं, वाह वाह मेरा तो पब्लिसिटी हो रहा है. It's a way you have to take care of your mental health also. But on that note, thank you so much for being who you are. आप बहुत प्यारी है. Letters to my mom में आपको एक हम ये किताब देते हैं और आपको जो आपका मन में अभी फील हो रहा है आपके मम्मी के लिए, स्टार्ट होगा डियर मॉम के साथ, और फिर आपको अपना साइन करना पड़ेगा. जो भी मन है आपको यहाँ पे ऑन कैमरा लिखना पड़ेगा. कहाँ बहुत सारे एक्टर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत प्यारा सा एक बुक है ये. सो डियर मॉम. जी, डियर मॉम से शुरुआत करके आपके मन में जो हो आप लिख सकते हो. डियर मॉम, आई लव यू. You are my God. I can die for you. How sweet. Long live my mom. हाँ बिल्कुल. ये मॉम, I love you मॉम. आप मेरे भगवान हो, मुझे आपने पैदा किया है, मैं आपके लिए मर भी सकती हूँ. मेरी माँ हमेशा खुश रहे, निरोगी रहे, मेरी माँ का लंबा उम्र हो. आई लव यू मॉम. तो मैं सब बच्चों को, बेटा हो या बेटी हो, मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, बच्चों माँ से बढ़ के कोई नहीं है. माँ जो होती है वो भगवान होती है और सब कुछ आपको मिल जाएगा, माँ नहीं मिलेगी. जब तक आपकी माँ जिंदा है उनका सेवा करो. देखो मरने के बाद सब रोते हैं,
जीते जी अपनी माँ का इतना सेवा करो, इतना पूछो अपनी माँ को, उनका पैर दबाओ, हाथ दबाओ, और ज़िंदगी में अपनी माँ को कभी दुख नहीं देना। एक माँ का आंसू जब निकलता है ना, वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अपनी माँ को अपने भगवान की तरह माने, उनका सेवा करें और उनको खूब प्यार करें। जय माता दी। Thank you so much, ma'am. Okay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Love you, Tina. Love you, Yash. Y'all are my love children. I love y'all both like anything. Y'all are my shining star. And y'all will become a very, very big person in your life. This is my blessing from my heart. Mwah. Thank you so much, ma'am.